नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को समाहित किया है, जो कि कई एग्जाम्स में बार-बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद में जो साइंस के की आपकी नॉलेज है, उसमें बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है दोस्तों, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? अर्थात हमसे पूछा गया है कि हमारे शरीर का कौन-सा अंग है जिसके कार्य न करने पर जो डायलिसिस नामक प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वृक्क, जिसे हम किडनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर का जो वृक्क कार्य नहीं करते हैं, तो हम जो डायलिसिस की प्रक्रिया है, जिसे अपोहन विधि के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों हम किडनी की बात करें, तो इसका जो प्रमुख कार्य होता है, वो हमारे रक्त का शुद्धिकरण करना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा प्रमस्तिष्क। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है, उसे हम प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर प्रमस्तिष्क की बात करें, तो जो प्रमस्तिष्क होता है, इसका प्रमुख कार्य जो सोचना होता है, जो सोचने की जितनी भी क्षमता होती है हमारी, वो सब प्रमस्तिष्क के द्वारा ही की जाती है, जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा रेखीय संवेग संरक्षण। दोस्तों, जब राइफल या तो बंदूक चलाई जाती है, तो हमारे हाथ को पीछे की ओर एक झटका लगता है, जो कि रेखीय संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हरगोविंद खुराना। दोस्तों, जो हरगोविंद खुराना थे, उनके द्वारा प्रयोगशाला के अंदर जीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था। वहीं अगर दोस्तों हम हरगोविंद खुराना की बात करें, तो ये भारतीय मूल के एक चिकित्सक थे, जिन्हें 1968 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, ये भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वहां सभी गैसों का वर्क माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अर्थात दोस्तों, जो चंद्रमा है, उस पर जो जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, उनका जो मूल वेग है, वो उनके पलायन वेग से अधिक है। इसी कारण पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है किस एक कोशिकीय शैवाल यानी कि यूनिसेलुलर सेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा क्लोरेला। दोस्तों, जो क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है, इसका जो प्रयोग है दोस्तों, वो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आइसोप्रीन। दोस्तों, जो प्राकृतिक रबर होता है, वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो द्रव की जो चौथी अवस्थाएं हैं, जो कि हाल ही में जो नवीनतम द्रव की अवस्था जोड़ी गई है, वो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा प्लाज्मा। दोस्तों, जो द्रव की चौथी अवस्था है, वो उसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और इसी तरह के आप इंडियन जी के जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आने वाले समय पर इसी चैनल पर आपको साइंस की शॉर्ट वीडियो, ट्रिक्स वीडियो और मैराथन वीडियो देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? अर्थात दोस्तों, जो प्रतिवर्ती धारा होती है, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट के नाम से भी जानते हैं, इसका जो माप है, वो किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा तप्त तार एमीटर। दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा की माप तप्त तार यानी कि हॉट वायर एमीटर द्वारा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, वो है प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ध्रुवण। दोस्तों जो ध्रुवण की घटना है जिसे पोलराइजेशन के नाम से भी हम जानते हैं, उससे हमें ये प्रमाण मिलता है कि जो प्रकाश की जो तरंग होती है उनकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर जो रिंग होती है उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वलय वृत्त के केंद्र पर। दोस्तों एक वृत्ताकार वलय का जो गुरुत्वीय केंद्र होता है वो वलय के केंद्र में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 7.4। दोस्तों जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। अगर दोस्तों हम पीएच मान की बात करें तो जो पीएच स्केल है उसकी जो खोज है दोस्तों वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। दोस्तों जब 7 से अधिक जिनका पीएच मान होता है वे क्षारीय क्षारीय चीजें होती है, और 7 से कम जिनका पीएच मान होता है उन्हें अम्लीय चीजों के नाम से हम जानते हैं। अगर वही दोस्तों जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन तत्व या पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा रक्त होता है उसकी प्रकृति थोड़ी क्षारीय होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्बन। दोस्तों जो हीरा होता है वो कार्बन का एक अपर रूप है। तो ये अगर दोस्तों हम हीरे की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ जो पाया जाता है वो हीरा ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ग्रह गति यानी कि जो प्लेनेटरी मोशन है का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो ग्रहों की गति के जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा केपलर। दोस्तों जो केपलर नामक दार्शनिक और जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ग्रहों की गति के सिद्धांत दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नाभिकीय संलयन। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं उस पर आधारित होता है। अगर दोस्तों हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो यही प्रक्रिया दोस्तों जो सूर्य होता है, सूर्य से जो ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा ही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा रेदरफोर्ड। दोस्तों प्रोटॉन की खोज रेदरफोर्ड द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पानी। दोस्तों जो पानी होता है वाटर वो पृथ्वी पर तीनों अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में इसी तरह की आपको क्लासेज और क्वेश्चन इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो कैरेट होता है वो हीरे के संबंध में क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हीरे के भार का मात्रक। दोस्तों जो हीरे का भार होता है वो कैरेट के अंदर मापा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप होता है? अर्थात दोस्तों जो गैल्वेनिकृत जो लोहा होता है उस पर किस धातु का जो लेप है यानी कि किस धातु की जो परत है वो चढ़ाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जिंक। दोस्तों गैल्वेनिकृत लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे यसद लेपन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, गैल्वेनिकृत लोहा किसका लेप, ये क्वेश्चन कर लिया गया है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। दोस्तों विज्ञान दिवस होता है जो कि 28 जो फेब है जो फरवरी है उसको मनाया जाता है। उसमें मनाए जाने का जो प्रमुख जो कारण है वो ये है दोस्तों, इसी दिन दोस्तों जो प्रोफेसर सीवी रमन है उनके द्वारा जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं दोस्तों अगर सीवी रमन की बात करें तो इसी इफेक्ट की खोज के लिए और सन 1930 था दोस्तों उसके अंदर सीवी रमन को और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीवी रमन। दोस्तों सीवी रमन का जन्म
नवंबर 1888 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा गलगंड। दोस्तों जो गलगंड रोग होता है उसके रोकथाम के लिए जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों इस रोग की बात करें तो इस रोग में जो आयोडीन की कमी के कारण ये रोग हमारे शरीर के अंदर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? अर्थात इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अर्थात दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है उसका जो प्रमुख कार्य है वो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हरे पौधे हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? अर्थात दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा क्वेटासोम। दोस्तों उसे हम जो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है उसे हम कोटासोम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दोस्तों जो पृथ्वी का औसतन घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? अर्थात इसका जो कारण क्या है कि जो सूर्य होता है वो उदय हमेशा और पूर्व दिशा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसी कारण जो सूर्य है हमें पूर्व में उदय होता दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो बाष्पोत्सर्जन होती है जिसे वेपराइजेशन के नाम से हम जानते हैं उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा फोटोमीटर। दोस्तों बाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो फोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा Pb3O4। दोस्तों जो रेड लेड होता है वो उसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है Pb3O4। इसे हम रेड लेड के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस तरह से, और इस वीडियो के अंदर हमने टॉप जो साइंस के 30 सवाल थे उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और हमें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।